सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इसी तरह की मोटिवेशनल और यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए हैंड राइटिंग नोट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के कुछ नियम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग दूसरे पार्ट में इज, एम, आर का प्रयोग पढ़े थे। आज तीसरे पार्ट में ए और एन का प्रयोग पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ए, एक का प्रयोग। ए का अर्थ है कोई एक या एक। यह एक वचन सिंगुलर नंबर की जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन से पहले आता है। एग्जाम्पल: अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ हॉर्स, अ चेयर, अ टेबल, एक्सेट्रा। सावित्री के पास एक पेन है। सावित्री हैज अ पेन। सावित्री के पास एक पेन है। सावित्री हैज अ पेन। मोहन के पास एक मेज है। मोहन हैज अ टेबल। मोहन के पास एक मेज है। मोहन हैज अ टेबल। राम के पास एक कुर्सी है। राम हैज अ चेयर। राम के पास एक कुर्सी है। राम हैज अ चेयर। यह कुर्सी है। दिस इज अ चेयर। यह कुर्सी है। दिस इज अ चेयर। वह घोड़ा है। दैट इज अ हॉर्स। वह घोड़ा है। दैट इज अ हॉर्स। ए के प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि उसके पश्चात आने वाले नाउन या एडजेक्टिव का पहला अक्षर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो, अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू यानी वावेल्स में से कोई न हो। जब किसी शब्द के शुरू में ओ हो और उसका उच्चारण ओ न होकर वह हो, तो उस शब्द के पहले ए का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल: अ वन आइड मैन। अ वन आइड मैन। अ वन रूपी नोट। अ वन रूपी नोट। यदि किसी शब्द के पहले यू हो और उसका उच्चारण यू हो तो वहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। ए यूनिवर्सिटी, ए यूजफुल वर्क, ए यूनियन, ए यूरोपियन। ए यूनिवर्सिटी, ए यूजफुल वर्क, ए यूनियन, ए यूरोपियन। किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल: 7 days मेक अ वीक। 7 days मेक अ वीक। A boy was going. A boy was going. भिन्नवाचक शब्दों के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। I have bought a 3/4 part of this garden. I have bought a 3/4 part of this garden. अंग्रेजी भाषा में कुल 3 आर्टिकल्स ए, एन और द हैं। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। द डेफिनिट आर्टिकल है। ए और एन का प्रयोग
इंडेफिनिट आर्टिकल की तरह होता है और द का प्रयोग डेफिनिट आर्टिकल की तरह होता है। एन का प्रयोग, अब हम लोग एन के बारे में पढ़ेंगे। 9 एन एक का प्रयोग। एन का अर्थ भी कोई एक या एक है। इसका प्रयोग ऐसे नाउन यानी संज्ञा या एडजेक्टिव यानी विशेषण से पहले किया जाता है जिसका पहला अक्षर स्वर यानी वावेल हो, अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक हो। एग्जाम्पल: एन अम्ब्रेला, एन enemy, एन undergraduate, एन एस, एन owl, एन ornament, एन inkpot, एन egg, एन hour, ए एप्पल, एन एलिफेंट। एक बार फिर से देखते हैं। एन अम्ब्रेला, एन enemy, एन undergraduate, एन एस, एन owl, एन ornament, एन inkpot, एन egg, एन hour, एन एप्पल, एन एलिफेंट एक्सेट्रा। यहाँ गलती से ए एप्पल लिख दिया गया है। एन एप्पल, एन एलिफेंट एक्सेट्रा। मीरा के पास एक छाता है। मीरा हैज एन अम्ब्रेला। मीरा के पास एक छाता है। मीरा हैज एन अम्ब्रेला। मैंने सर्कस में एक हाथी देखा। आई सॉ एन एलिफेंट इन द सर्कस। मैंने सर्कस में एक हाथी देखा। आई सॉ एन एलिफेंट इन द सर्कस। मुझे सेब दो। गिव मी एन एप्पल। मुझे सेब दो। गिव मी एन एप्पल। एन एलिफेंट is a big animal. An elephant is a big animal. There is an egg in the basket. There is an egg in the basket. He works in an office. He works in an office. Come after an hour. Come after an hour. He gave the boy an apple. He gave the boy an apple. an का प्रयोग उन शब्दों के साथ भी करते हैं जो h से प्रारंभ होते हैं लेकिन जिनमें h मूक रहता है और उसके पीछे का वावेल बोला जाता है। एग्जाम्पल: जयपाल एक ईमानदार व्यक्ति है। जयपाल इज एन ऑनेस्ट मैन। जयपाल एक ईमानदार व्यक्ति है। जयपाल इज एन ऑनेस्ट मैन। वह एक अवैतनिक सचिव है। He is an honorary secretary. वह एक अवैतनिक सचिव है। He is an honorary secretary. उन्हें मानदेय मिलता है। He gets an honorarium. उन्हें मानदेय मिलता है। He gets an honorarium. हमारा अतिथि एक सम्मानित व्यक्ति है। Our guest is an honorable person. हमारा अतिथि एक सम्मानित व्यक्ति है। Our guest is an
ऑनरेबल पर्सन। तो विद्यार्थियों, ये था तीसरा पार्ट। इसमें हम लोगों ने ए और एन के प्रयोग के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग चौथे पार्ट में अध्ययन करेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय